एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ थियरी ऑफ डिमांड, जिसमें ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ख़त्म होने को आया। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें कि हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया तो नहीं है एक्चुअली, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें हमने पढ़ा था मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस वाले वीडियो को समझने के लिए। और वैसे भी तो उसको आप ज़रूर देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। बेसिकली हमने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था कि मूवमेंट्स होते हैं डिमांड कर्व में और शिफ्ट्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। कुछ हमारे मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एक्सटेंशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन कब होता है, ये जैसे हमारे डिमांड कर्व है, तो एक्सटेंशन कब होता है, जब हम डाउनवर्ड जाते हैं, यानी कि जब हमारी डिमांड क्या है, बढ़ रही है, एक्सटेंड हो रही है, ये होता है एक्सटेंशन। जब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड कम हो रही है, ये होता है मूवमेंट में। हमने जब बात करी थी शिफ्ट्स की, तो शिफ्ट्स में क्या होता है, आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, डिमांड आपकी इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ होती है। इसमें आपकी डिमांड एक्सटेंड हो रही थी या कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, इसमें इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, या फिर अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट नज़र आ रहा है। अपवर्ड यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और डाउनवर्ड मतलब एक्सटेंशन। यहाँ पे जब हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करते हैं तो अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं खेलते। यहाँ पे हम कौन सा गेम खेलते हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ आपका लेफ्ट वर्ड या फिर राइट वर्ड का गेम खेलते हैं। जैसे कि डिमांड इंक्रीज़ होगी तो ये आपका कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया आपका इंक्रीज़। यही कर्व पीछे की तरफ जब शिफ्ट होगा तो वो आपकी डिमांड मतलब कि डिक्रीज़ हुई है, ये होता है आपका शिफ्ट्स में। मूवमेंट्स कब होते हैं, मूवमेंट्स का कारण होता है जो डिमांड कर्व आपके डिमांड में मूवमेंट हो रहा है, वो उसका कारण है चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि सिर्फ PX की वजह से ये होता है। पर ये जो है शिफ्ट जो होते हैं वो अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है, PR यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y मतलब इनकम, T मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, E मतलब एक्सपेक्टेशंस, और भी जो भी फैक्टर्स हैं उन प्राइस को छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और डिफरेंसेस भी किए थे कि मूवमेंट शिफ्ट्स में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें अभी भी मैं बोलूँगी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार वो पिछले वाला वीडियो देख लेना, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सारी चीज़ें देखो मैंने अभी बताई हैं, इसमें जो हमने शिफ्ट्स के बारे में पढ़ा कि आपके जो शिफ्ट्स होते हैं यानी कि बाकी अदर फैक्टर्स में जो चेंज हो रहा है उस वजह से होते हैं। तो उन अदर फैक्टर्स को ना हम आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे एक तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और अभी तक अगर आपने वो डिटेल में नहीं पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ोगे डिटेल में तो आपको नहीं समझ आएगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। जैसे कि देखो प्राइस में तो फिक्स था, मूवमेंट की जब हम बात कर रहे थे ओन प्राइस में चेंज आता है, सिर्फ एक ही फैक्टर है ओन प्राइस। तो हमें पता है कि जब ओन प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, ओन प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है। पर ये जो अदर फैक्टर्स है ना, इनमें सब में ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और जो फैक्टर है घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। हर किसी में सेम नहीं है, सब में अलग अलग है। तो इसीलिए हमको थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को हम PR से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होता है तब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिमांड पे, किसी भी कमोडिटी की डिमांड पे। अब जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहला आता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, दो चीज़ें आती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की मैं बात करती हूँ, सब्स्टिट्यूट मतलब जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी हो गया आपका। ठीक है, ब्लैक पेन ब्लू पेन, जेल पेन और बॉल पेन हो गया आपका, और बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं। ऐसी चीज़ें जैसे कि कोक और पेप्सी, आपका माज़ा और फ्रूटे, माज़ा और स्लाइस, तो ये ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ब्रेड बटर, ठीक है, कार और पेट्रोल,
और आपका क्या हो सकता है पेन और रिफ़िल, ठीक है, पेंसिल और इरेज़र। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ब्लैक बोर्ड और चॉक। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को पूरा करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। अब ये इसमें एक एक करके हम समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या सीन है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या सीन है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की मैं बात करती हूँ। देखो जैसे ये हमारा है डिमांड कर्व यहाँ, ठीक है, ये है हमारा डिमांड कर्व ऐसा डी। जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स में पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफ़ी का, ठीक है। टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। हमको बात करनी है कि कॉफ़ी के प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो टी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हमको किसकी डिमांड पे फ़र्क देखना है, किसकी डिमांड पे इफ़ेक्ट देखना है, टी की डिमांड पे। तो हम प्राइस किसका चेंज करेंगे, कॉफ़ी का। टी का प्राइस चेंज करेंगे नहीं, टी का प्राइस हम कांस्टेंट रखेंगे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जब अदर फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है तो प्राइस कांस्टेंट रहता है, खुद का प्राइस। तो इसका खुद का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स में चेंज होगा। अदर फैक्टर्स यहाँ पे क्या है, इसका प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जब क्या था इनिशियली हम चाय का क्या कर रहे थे, ओपी प्राइस जब था उसका, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इतनी चाय खरीदते थे, इतनी टी खरीदते थे, ओ क्यों, ओके। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया के। अब क्या हुआ, यहाँ पर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया। कॉफ़ी का प्राइस पहले इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा तो कुछ कस्टमर्स ने सोचा यार हम कॉफ़ी के एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें, जब हम चाय भी पी सकते हैं, क्योंकि चाय भी तो इसका सब्स्टिट्यूट है, कुछ भी पी लो, एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दो। तो उन्होंने सोचा नहीं, हम ऐसा करते हैं, कॉफ़ी से उछल के टी पर आ जाते हैं। तो वो कुछ लोग क्या हुआ, कॉफ़ी से टी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अगर पहले 10 लोग चाय पी रहे थे तो अब वो 20 लोग हो गए, कुछ लोग इधर आ गए, समझ रहे हो, 20 या फिर कुछ भी मान लो 15 हो गए। तो इसका समझ क्या आया, प्राइस में इसके चेंज हुआ, प्राइस तो इसका बढ़ा था पर डिमांड पे किसकी फ़र्क आया, इसकी पर, डिमांड इसकी बढ़ गई। इसकी तो डिमांड कम हुई सो गई, इसकी डिमांड से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी तो प्राइस से लेना देना है। प्राइस इसका बढ़ा तो डिमांड इसकी बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने सोचा हम सस्ती चीज़ें करेंगे, हम सभी सस्ती चीज़ें खरीदते हैं, तो वो सस्ती चीज़ पर शिफ्ट होगा। जैसे ही इसका प्राइस चेंज हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ गई। तो टी के प्राइस पर कोई चेंज आया नहीं, तो टी का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पहले ओ फी था तो वो अभी भी ओ फी ही रहेगा, यानी कि हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, ओके। डिमांड क्या हुआ, इसकी बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ती है तो हमें पता है कि जो डिमांड कर्व होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि हमारे पास एक नया डिमांड कर्व आ जाएगा। ये है हो गया हमारा D1, ये है D1, ये है हमारा नया पॉइंट K1, ठीक है। और इस पे हमको कौन सी नई क्वांटिटी मिल रही है, ये OQ1, यानी कि प्राइस तो कांस्टेंट है, अभी भी OP है, पहले भी इसका तो प्राइस कांस्टेंट है, OP था OP रहा, पर पहले O की क्वांटिटी थी, यानी कि 10 लोग ही सिर्फ डिमांड कर रहे थे, अब डिमांड बढ़ गई, अब 15 लोग डिमांड कर रहे हैं। और ये किस वजह से हुआ, इसके प्राइस में चेंज नहीं आया, इसके जो इसका जुड़वा भाई है, जो इसका सब्स्टिट्यूट है, उसके प्राइस में चेंज आया है, ओके। तो ये आपने याद रखना है। इस तरीके से हो गया इंक्रीज़ इन डिमांड। इसी तरह जब मैं डिक्रीज़ की बात करूँगी, अब देखो ये भी सिंपल है और इसी के जैसा है ऑब्वियसली। ये है हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व। जब प्राइस OP था तो हम क्या कर रहे थे, कितनी चाय खरीद रहे थे, OQ खरीद रहे थे, ओके, OQ चाय खरीद रहे थे। अब यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं इसे, या फिर इसे रब कर देते हैं। अब क्या हुआ, इसमें फिर से हमें टी के प्राइस में चेंज नहीं करना है, टी का प्राइस OP ही रहेगा। प्राइस में किसके में चेंज करेंगे, कॉफ़ी के में। पहले हमने प्राइस बढ़ाया था कॉफ़ी का, अब हम प्राइस घटा देंगे। जैसे ही इसका प्राइस घटेगा तो चाय वाले लोग सोचेंगे कि यार अब हम चाय में क्यों एक्स्ट्रा पैसे दें, अब हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाते, तो वो क्या करेंगे, फटाफट से कॉफ़ी खरीदने लग जाएंगे। तो क्या होगा, इसकी तो डिमांड बढ़ेगी सो बढ़ेगी, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें टी की डिमांड पे इफेक्ट देखना है। टी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। कैसे कम हो गई, जैसे इसका प्राइस कम हुआ, अगर पहले 10 लोग चाय खरीद रहे थे तो वो 10 में से 4 लोग कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गए कि नहीं हम तो कॉफ़ी खरीद लेंगे, सस्ती बढ़ गई है, तो यहाँ पे 6 रह गई इसकी डिमांड, यानी कि डिमांड कम हो गई। तो क्या है, प्राइस तो कांस्टेंट है, इसका डिमांड कम हो गई। जैसी डिमांड कम होती है तो क्या होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ये हमारा नया डिमांड कर्व आ गया D1, जिस पे कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, OQ1, समझ आया। तो ये हो गया आपका राइट वर्ड शिफ्ट, ये हो गया आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट,
समझ आया? ये किसका था? सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूट गुड के ग्राफ से। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि मान लो आपको 2 गुड्स दे दिए कि टी और कॉफ़ी 2 गुड्स हैं, ठीक है, या फिर आप बोलो टी और कॉफ़ी की जगह जैसे मैंने आपको बताया कोक और पेप्सी हो गया, ठीक है, आपको 2 गुड्स दे दिया। अब आपको बताया गया कि मार्केट में क्या हुआ है, किसी भी रीज़न से कोक का प्राइस बढ़ गया है। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ पेप्सी इन द मार्केट। आपको तब ये सारी चीज़ें समझानी है। आप दिमाग लगाओगे कोक और पेप्सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, सब्स्टिट्यूट है, फिर आप सोचोगे एक जैसे हैं, मतलब इनको एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हो आप, तो फिर आप सोचोगे सब्स्टिट्यूट है। फिर आप ये सारी चीज़ें, ये पूरी कहानी याद करनी है आपको, बस इतना सा ये अपना शॉर्ट में रफ में बना लिया करो साइड में कि इसकी प्राइस कम हुई है तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उस हिसाब से ग्राफ बना लो और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह देखो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं, ठीक है, ये तो था आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया 2 ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे को पूरा करते हैं, जैसे कि आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया कार और पेट्रोल का। अब फिर से क्या करना है हमको, कार हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा गुड है जिसकी डिमांड पे हमको इफेक्ट देखना है, तो हम किसका प्राइस चेंज करेंगे? ऑब्वियसली पेट्रोल का प्राइस चेंज करेंगे, कार का कांस्टेंट रखेंगे पहले की तरह। तो ये हो गया हमारा कार का डिमांड कर्व, ठीक है, कार का डिमांड कर्व हो गया। जब कार का प्राइस ओपी था तो हम कितनी क्वांटिटीज़ खरीदते थे कार की, या फिर कितनी डिमांड में थी कार की क्वांटिटी, ओ क्यू। अब अचानक से क्या हुआ, पहले तो पेट्रोल का प्राइस है ना घट गया। पेट्रोल का प्राइस जब घटेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि हम क्या करते हैं और कार्स खरीदते हैं, कार की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि पेट्रोल का प्राइस कम हो गया है, तो लोग ज़्यादा कार खरीद सकते हैं, ज़्यादा मतलब कार की डिमांड बढ़ सकती है। तो प्राइस इसका कम हुआ है, इसके प्राइस पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, पर डिमांड किसकी बढ़ी है? डिमांड इसकी बढ़ी है, यानी कि प्राइस पेट्रोल का कम हुआ, डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ा? कार की डिमांड पे डिमांड बढ़ गई। अब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली पहले की तरह क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। पर ये जो प्राइस है क्या वो चेंज होगा? नहीं, क्योंकि ये कार का डिमांड कर्व है। यहाँ पे ये मतलब ना इसका प्राइस कम हुआ पेट्रोल का तो आप इसको नीचे खिसका दो। हमें ये कार का डिमांड कर्व है, ये कार की बात कर रहे हैं हम, कार की डिमांड कर्व फिर कार की डिमांड पे इफेक्ट देख रहे हैं, तो उसका प्राइस कांस्टेंट किया, यहाँ पे हमने इसके प्राइस में चेंज नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है, दिख रहा है। अब इसकी पर डिमांड बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे, आउच, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डिमांड कर्व को यहाँ तक शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया आपका D1। अब इसकी क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई K1 और यहाँ पे ये Q1। पहले सिर्फ इतनी कार्स डिमांड में थी, अब इतनी ज़्यादा OQ1 कार्स डिमांड में, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड में। समझ में आया? किसकी वजह से? सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस कम होने से। ओके, इसी तरह अब यहाँ पर बात करें, अब क्या करेंगे, हम प्राइस बढ़ा देते हैं। पहले हमने पेट्रोल का प्राइस कम किया था, अब हमने प्राइस बढ़ा दिया। पहले क्या था, ओपी प्राइस पर कितनी कार डिमांड में थी, OQ थी। अब जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, लोगों ने कार की डिमांड कम कर दी, क्योंकि कार चलती तो पेट्रोल से, ये पूरक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम कम कार खरीदते हैं तो कार की डिमांड क्या हो गया, कम हो गई। कार की डिमांड जैसे ही कम होगी तो क्या उसकी प्राइस में चेंज आएगा? नहीं, उसका प्राइस कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस तो यहीं रहेगा, ठीक है, प्राइस इधर ही रहेगा ऐसे ही। ओके, पर क्या होगा, डिमांड सिर्फ आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट वर्ड मतलब अंदर की तरह। तो ये हो गया आपका न्यू डिमांड कर्व, ये है D1। यहाँ पे ये पहले K1 K था, अभी K1, और इसकी डिमांड देखो कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई। पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई है, राइट। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे डिफरेंस होता है, किसकी प्राइस में चेंज होने से उसकी दूसरे की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल ओवरऑल इसको समराइज़ करके बताऊँ तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, एक का प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और इसका प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम होगी, ठीक है, यानी कि थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। पर कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है, इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड, इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड कम हुई, इसका प्राइस कम हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ी, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और ये जो सारा इफेक्ट है, ये जो अभी हमने पढ़ी कहानी यहाँ तक की, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। यहाँ पे आपको एक नया टर्म जानने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं
क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट। अभी क्रॉस प्राइस इफ़ेक्ट क्या है? देखो इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक गुड है, ठीक है, और इसका एक हमारे पास रिलेटेड गुड है, रिलेटेड गुड, ठीक है। रिलेटेड चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, कैसा भी हो। अब ये जो हमारे पास गुड है इसकी डिमांड पे ही तो हम इफ़ेक्ट देख रहे हैं। किससे? इसके प्राइस में चेंज होने से। इसके प्राइस, रिलेटेड गुड के प्राइस में जब चेंज होगा तो हम अपना जो गुड है उसकी डिमांड में चेंज देखेंगे, यही तो कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसके प्राइस में चेंज होने से तो कुछ नहीं देख रहे हैं ना हम, ओन प्राइस तो कांस्टेंट है। किसका प्राइस चेंज कर रहे हैं? रिलेटेड गुड का, यानी कि इसका डिमांड इसका प्राइस, इसका डिमांड इसका प्राइस। तो इसका प्राइस चेंज होने से इसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका प्राइस चेंज होने से इसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब क्रॉस प्राइस इफेक्ट देख रहा है। खुद का प्राइस नहीं, ओन प्राइस इफेक्ट नहीं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, दूसरे की प्राइस में चेंज होने से। तो यानी कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? सिंपली द इफेक्ट ऑन द चेंज, द इफेक्ट इन द चेंज ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी कि वाई के प्राइस में जो चेंज हुआ है उससे एक्स की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो होता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड गुड्स, ये भी ऐड करना है, ठीक है। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट सिंपली क्या होता है? चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड एक्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड गुड्स, वो हो जाता है आपका क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट हम कहाँ पढ़ते हैं? जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करें, क्योंकि दूसरे का ही प्राइस चेंज करके हम अपना जो गुड है उसकी डिमांड की डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट परख रहे हैं, उसका इफेक्ट जांच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक हमारा कंपोनेंट हो गया, मैंने क्या बताया था, अदर फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे। तो एक तो हमारा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरा हमारे पास अब एक फैक्टर आता है इनकम्स, ठीक है। इनकम की भी बात करी थी, इनकम भी अदर फैक्टर है, मैंने आपको बताया था। इनकम चेंज होती है तो हमारा जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड है वो भी चेंज होती है, पर कैसे चेंज होती है वो हमको याद रखना है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जैसे हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम भी ऐसा नहीं है, देखो इनकम चेंज हुई तो हम हर तरह के गुड्स ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। गुड्स भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उस हिसाब से हम डिमांड में फ़र्क लाते हैं। हो सकता है इनकम बढ़ने पर किसी की गुड की डिमांड हम बढ़ाते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि इनकम बढ़ने पर किसी गुड की डिमांड हम कम कर देते हो। ऐसे भी कुछ गुड्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो बेसिकली दो तरह के गुड्स हम होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है हमारा इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड ऑफ विच इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, यानी कि नॉर्मल गुड्स होते हैं जब इनकम बढ़ेगी तो इन गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ पाए आप? तो इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड ऑफ विच डिक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेज, यानी कि इनकम बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, इन्फीरियर गुड्स की, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। पहले वाला क्या था? क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ठीक है। क्रॉस प्राइस क्यों? क्योंकि दूसरे के प्राइस से इफेक्ट पड़ रहा था। यहाँ पे किससे फ़र्क पड़ रहा है? किससे इफेक्ट पड़ रहा है? इनकम से इफेक्ट पड़ रहा है डिमांड पे, तो इनकम इफेक्ट इसे हम कहते हैं। पर नॉर्मल गुड्स के केस में ये जो इनकम इफेक्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मतलब एक जैसा चेंज आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, पॉजिटिव का मतलब है एक जैसा, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, ये होता है पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन जैसे हम कहते हैं। तो ये है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है और इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देंगे, इनकम कम हुई तो हम डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन्फीरियर गुड्स के केस में। पर अभी हैं क्या क्या ये मैं समझा देती हूँ। देखो नॉर्मल गुड्स वो सिंपल गुड्स जो कि हम डेली में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके जूते, चप्पल, कपड़े, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है।
ये होते हैं आपके नॉर्मल गुड्स। अब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, मान लो आप कमाते हो पहले 50,000 रुपये, तो आप महीने में 4 शर्ट्स खरीद लेते हो, ठीक है। आप अगर 50,000 रुपये महीने के कमाते हो, यही मान लो आपकी क्या हो, इनकम बढ़ जाए 50,000 से 80,000 हो जाए। अब आप सोचोगे नहीं कि यार अब मैं थोड़ी और शर्ट्स खरीद लेता हूँ, ज़्यादा नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाया करूँगा ऑफिस में, ऐसे ऐसे ये वो, और थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं हम, होता है कि नहीं। तो क्या होगा, आप उन गुड्स की डिमांड बढ़ा रहे हो, आप ज़्यादा खरीद रहे हो, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी। ऐसे ही अगर 50 से थोड़ी 20,000 हो जाए तो अब आप कटौती कर दोगे, नहीं अपना थोड़ा कम खर्चा करते हैं, शॉपिंग बाद में कर लेंगे, एक शर्ट को 4 बार रिपीट कर लेंगे, तो आप डिमांड कम कर दोगे। तो ये होता है पॉजिटिव इफेक्ट। पर इन्फीरियर गुड्स कैसे होते हैं, ये नॉर्मल गुड्स बताए थे मैंने, अब इन्फीरियर गुड्स कैसे होते हैं। इन्फीरियर गुड्स मतलब जो जैसे कि मान लो आप जैसे कुछ चावल वगैरह खरीदते हो, ठीक है, या फिर गेहूँ खरीदते हो, तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा ना पुअर क्वालिटी का खरीदते हैं। जैसे आप चावल भी खरीदते होगे ना, तो अलग अलग क्वालिटी का आता है ना, अलग अलग क्वालिटी का आता है। जैसे कुछ मान लो 200 रुपये किलो है, कुछ 100 रुपये किलो है, कुछ 40 रुपये किलो है। तो जिनकी इनकम थोड़ी कम है, जो पुअर लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली वो 200 रुपये किलो वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते होंगे 40 रुपये किलो वाला, यानी कि इन्फीरियर क्वालिटी का सामान खरीदते होंगे। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा नीचा हो, लो क्वालिटी का हो, कम हो, उसे हम इन्फीरियर कहते हैं। और एक होता है सुपीरियर, जो ऊपर क्वालिटी का है, ऊंचा है, हाई लेवल का है। तो इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं, जैसे कि अब उन पुअर लोगों की इनकम, मान लो वो 2,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो वो इन्फीरियर क्वालिटी का सामान खरीद रहे हैं। अब उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाए, 2,000 से मान लो 5,000 हो जाए, तो वो सोचेंगे ना कि अब हम थोड़ा सस्ता नहीं, थोड़ा सा महंगा खरीदेंगे, 40 की जगह 60 वाला खरीदते। तो क्या हुआ, वो जो इन्फीरियर क्वालिटी वाला चावल था उसकी डिमांड कम हुई कि नहीं, वो तो ऊपर वाले पे शिफ्ट हो गए, इसकी डिमांड कम हो गई। तो यानी कि इनकम बढ़ी तो वो सुपीरियर पे शिफ्ट हो गए और इन्फीरियर की डिमांड उन्होंने कम कर दी। तो यही तो मैंने बताया, इनकम बढ़ी तो इसकी डिमांड उन्होंने कम कर दी। इसी तरह मान लो उनकी इनकम कम हो जाए, 2,000 की जगह मान लो 1,000 रुपये महीने हो जाए, तो वो 40 से क्या करेंगे, और कोई सस्ता वाला होगा, मान लो 20 रुपये किलो भी कोई आता है मान लो, तो वो उस पर शिफ्ट हो जाएंगे और इन्फीरियर पे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही इनकम कम हुई तो इन्फीरियर पे शिफ्ट हो गए, यानी कि इन्फीरियर की डिमांड बढ़ा दी। तो इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ गई, इनकम ज़्यादा होने पर डिमांड कम हो गई। यही तो है आपका इन्फीरियर गुड्स में आपका जो ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो इसे हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। वो होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है इनकम कम होने से, और डिमांड कम होती है इनकम बढ़ने से, उन्हें कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। अब इनका ग्राफ कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी हमने बनाया वही है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे मान लो ये है आपका डिमांड कर्व, ओके। अब इसमें भी हमको क्या करना है, प्राइस में तो देखो चेंज करना नहीं है, क्यों, प्राइस कांस्टेंट रहता है, ये अदर फैक्टर्स से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस तो इतना ही रहेगा। मान लो पहले ओपी प्राइस पे अपन क्या कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ओके। मैं पहले नॉर्मल गुड्स की बात कर रही हूँ, ये है हमारा केस नॉर्मल गुड्स का, ओके, नॉर्मल गुड्स का केस है। अब हम क्या कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ओपी प्राइस पे ओ क्यू क्वांटिटी खरीद रहे हैं। जैसे ही क्या हुआ, सबसे पहले हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स में आपको अब याद करना है कि इनकम बढ़ती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदते हैं, ज़्यादा सामान खरीदेंगे यानी कि डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हमारा डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व इधर की तरफ शिफ्ट, D1 यहाँ पर, ठीक है। प्राइस पर क्या है, ओपी प्राइस उसका कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस उतना ही है। तो आप क्या कर रहे हो, अब एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीद रहे हो, OQ1 खरीद रहे हो। पहले आप ओपी प्राइस पे OQ खरीद रहे थे, जैसे ही इनकम बढ़ी तो आप ओपी प्राइस पर ही OQ1 खरीद रहे हो। 500 रुपये की ही शर्ट थी, वो प्राइस 500 ही है, ओपी ही है, पर आपकी इनकम बढ़ने से आपने वही 500 की शर्ट, पहले जब आप 4 शर्ट खरीद रहे थे अब आपने 10 शर्ट खरीदना शुरू कर दिया, तो आपने डिमांड बढ़ा दी। यानी कि पहले आप यहाँ थे के पर, अब आप K1 पर आ गए और आपके डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। राइटवर्ड शिफ्ट क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, ओके। इसी तरह अब क्या हुआ, आपकी इनकम कम हो गई। इनकम जब कम हुई, मान लो पहले ओरिजिनल डिमांड कर्व D है, फिर से मान लेते हैं, तो जैसे ही इनकम क्या हुई, कम हुई, तो अब आप क्या करोगे, कम खरीदना शुरू कर दोगे। 500 वाली शर्ट जब आप पहले 4 खरीद रहे थे, अब आप एक ही खरीदोगे 500 रुपये की, ठीक है। तो क्या हो गया, डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा यानी कि इधर की तरफ आ जाएगा। D2 कहाँ पे कट कर रहा है, प्राइस को इधर, है ना, प्राइस को इधर कट कर रहा है यानी कि K2 पर। तो अब आप क्या करोगे, इतनी क्वांटिटीज़ खरीदोगे। पहले आप OQ खरीद रहे थे, अब आप OQ2 खरीदोगे, आपने कम कर दी। तो इसे हम कहते हैं
डिक्रीज इन डिमांड, ये हो गया आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम, ठीक है। और ये है नॉर्मल गुड्स का केस। इसी तरह अब आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये है हमारा इन्फीरियर गुड्स का केस, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स की जब हम बात करते हैं तो देखो ये है हमारा डिमांड कर्व डी, ओके। पहले हम क्या कर रहे थे, ओपी प्राइस पे ओ क्यू क्वांटिटी खरीद रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ये याद रखना है। ये ना रफ में साइड में लिख लिया करो, जब भी कोई क्वेश्चन आए साइड में लिख लिया करो थोड़ा सा डायग्राम से बना करके, जिससे दिमाग में रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। क्योंकि ग्राफ के साथ साथ करने की कोशिश करोगे कन्फ्यूजन होगा, तो ये साइड में लिख लो जैसे मैंने अभी लिख रखा है, तो मुझे अब याद आता जा रहा है, मैं पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई। पहले इनकम इंक्रीज़ हुई यानी कि हम क्या करेंगे, घटिया क्वालिटी का चावल खरीदना कम कर देंगे, डिमांड उसकी कम कर देंगे। डिमांड कम हुई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ गया नया डिमांड कर D1। पहले जब हम यहाँ इस वाले पॉइंट पर थे K पर, अब हम किस पॉइंट पर हैं, K1 पर हैं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज़ हो गई ड्यू टू इनक्रीज इन इनकम। यहाँ पे जो डिक्रीज़ हुआ था वो किस वजह से हुआ था, डिक्रीज इन इनकम की वजह से हुआ था। यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है इंक्रीज इन इनकम की वजह से हुआ है, याद रखना है। तो यहाँ पे अब हमने डिक्रीज़ कर दी डिमांड। इसी तरीके से क्या हो जाएगा भाई, अब पहले ओरिजिनल डिमांड कर मान लो डी है, फिर से अब क्या हुआ, इनकम बढ़ी, इनकम जैसे ही इनकम कम हुई, इनकम जैसे ही कम होगी आप उसकी डिमांड इनकम बढ़ी, नहीं अभी रुको, हाँ, इनकम कम हुई, जैसे ही इनकम कम होगी, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, इनकम कम होगी तो आप क्या करोगे, इन्फीरियर गुड ज़्यादा खरीदने लग जाओगे, क्योंकि आप वापस से घटिया क्वालिटी का या फिर पुअर क्वालिटी का सामान खरीदोगे, क्योंकि अब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इनकम कम होगी तो आप इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे, यानी कि इन्फीरियर की डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फीरियर की डिमांड बढ़ेगी यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा D2। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट पर आ गए K2 पर, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, OQ2 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। ये डिक्रीज़ हुआ था, ये हो गया इंक्रीज़। ये इंक्रीज़ होने की वजह क्या है, ड्यू टू डिक्रीज़ इन इनकम। इस वाले इंक्रीज़ की क्या वजह थी, ड्यू टू इंक्रीज़ इन इनकम, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट है, यहाँ नेगेटिव इफेक्ट है। तो ये आपको कहानी याद रखनी है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतने सी चीज़ को, ये आपको हमेशा याद रहेगा, इसमें सारी चीज़ें हैं। इसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज या फिर चेंज इन इनकम ऑन द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, जैसे कि नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, ये आपको याद रखना है। अब तीसरा फैक्टर, हमने कौन सा पढ़ लिया, सबसे पहले हमने रिलेटेड गुड्स का प्राइस पढ़ा, फिर हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ा। अब एक आखिरी हमारा फैक्टर बचा है जो कि है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये भी तो पढ़ा था, क्योंकि किसी भी इंसान के जो टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, मूड्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी तो चेंज करती हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स, जिन्हें हम टी से ही यूजुअली डिनोट करते हैं। अब इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहला आता है आपका इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। किसी भी इंडिविजुअल के कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, वो आ जाते हैं। दूसरा आपका आ जाता है ट्रेंड्स एंड फैशंस, ओके। और तीसरा आपका आ जाता है क्लाइमेटिक चेंजेस। इसमें क्या क्या है, देखो सबसे बड़ी बात, इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब मान लो आपको पहले कोई चीज़ पसंद थी, अब आपको ना वो कम पसंद आने लगी। जैसे कि हम बचपन में शादियों में जाते थे, हमको ना पहले वो वाइट और पिंक वाली आइसक्रीम होगी ना, स्ट्रॉबेरी और वेनिला, तो स्ट्रॉबेरी और वेनिला पहले हमको यही पसंद आती थी। अब हम जैसे जैसे बड़े हो गए, हमारा मूड या फिर हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स ना शिफ्ट हो गए हैं किसकी तरफ, और एक्स्ट्रा फ्लेवर्स की तरफ, जैसे केसर पिस्ता खिला लो हमको, और कौन कौन से होते हैं मुझे नाम भी नहीं याद, चॉकलेट हो गया, बटर स्कॉच हो गया। तो हमारा जो
क्या है, लाइक और डिसलाइक से हम वो शिफ्ट हो गए ना इधर उधर। अब हमको बाकी सारी आइसक्रीम्स पसंद आने लगी, उनकी डिमांड बढ़ गई। ये जो स्ट्रॉबेरी और वेनिला जो हम यूजुअली खाते हैं हर शादी में, उनकी डिमांड कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, फ़र्क पड़ा डिमांड। तो इसी तरह ट्रेंड्स और फैशंस, अगर हमारे ट्रेंड और फैशन चेंज हो रहा है, अब कभी कभी किसी चीज़ का अचानक से फैशन आ जाता है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी चीज़ का फैशन कम हो जाता है तो उसकी डिमांड अब ऑब्वियसली कम हो जाती है, राइट। क्लाइमेटिक चेंजेस जैसे कि अब अभी गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी किसकी डिमांड ज़्यादा है, अभी हीटर की डिमांड ज़्यादा होगी क्या, नहीं। गीज़र की होगी, नहीं। अभी किसकी, एसी, कूलर, पंखे, ये वो, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा है भाई, है ना। इसी तरह जैसे ही सर्दी आ जाएगी तो क्या होगा, आपकी रज़ाइयों की डिमांड बढ़ जाएगी। आपके जो ब्लोअर्स हैं, आपके जो हीटर्स हैं, गीज़र्स हैं, रॉड है पानी में लगाने वाली, उन सब की डिमांड बढ़ जाएगी और ये एसी कूलर की डिमांड कम हो जाएगी। तो जैसे कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट इन्वायरमेंट हमारा ये सब चेंज होता है, उस हिसाब से भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड कम या ज़्यादा होती रहती है। और इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो इसका देखो एक पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है, मतलब ग्राफ है पर बहुत ईजी है। जैसे अभी तक हमने पिछले 2 उसमें देखा ना फैक्टर्स में, सिमिलरली वही है। जैसे मान लो ये डिमांड कर रहे हैं हमारा, अब हमारे मान लो किसी चीज़ को लेके पसंद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सिर्फ मेरी बढ़ गई और मेरे जैसे मान लो करोड़ों हो गया उनकी भी बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी कि नहीं। इससे क्या हो गया, हमारी डिमांड बढ़ गई। पहले हम ओपी प्राइस पे उसको कितना खरीद रहे थे, ओ क्यों खरीद रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हम ओपी प्राइस पे ही उसको और थोड़ा ज़्यादा खरीद लेंगे, यानी कि हमारी डिमांड का हमारा क्या होगा, डिमांड का थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D1 तक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम मान लो ट्रेंड और फैशन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आजकल वाइड लेग पैंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है लड़कियों के, ठीक है, तो वो ज़्यादा खरीदती हैं। हाई वेस्ट पैंट्स, हाई वेस्ट जीन्स, ट्राउज़र्स, कोरियन ट्राउज़र्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा, तो ये सब लड़कियाँ ज़्यादा खरीदती हैं। तो उसका ट्रेंड और फैशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए डिमांड बढ़ गई, तो फिर से हमारा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे कि अभी जो पिछली सर्दियाँ गई हैं उसमें मैं बात करूँ तो क्या था, एसी कूलर के वो कम थी, डिमांड कम थी। अब जैसी गर्मियाँ आ गई हैं तो एसी कूलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो डिमांड फिर से ज़्यादा इधर बढ़ गई, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, कॉज करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इधर से इधर हम शिफ्ट हो गए और हमने इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है। इसी तरह अब जैसे कि क्या हुआ, हमको कोई चीज़ ना पसंद होने लगी, कोई भी XYZ चीज़, तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो ये जो हमारा डिमांड कर है वो हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट D2 पे। इसी तरह ट्रेंड और फैशन, अब कोई ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ फैशन हो गई है, बेकार है, जैसे कि लड़कियाँ आजकल गाउन्स कम पहनती, जो वेडिंग गाउन्स होते हैं वो कम पहनती है सिर्फ भी, ठीक है, कंपैरेटिवली। आजकल साड़ीज़, लहंगेज़, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो क्या होता है, उसकी डिमांड कम हो गई है। या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे मैंने बताया, किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो गई। अभी या फिर कह सकते हो आप, क्या बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि आजकल क्या है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो ऑफ़लाइन वाला बाज़ार है हमारा, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो गई। ऑफ़लाइन जो कपड़े हैं उनकी डिमांड कम हो गई है, तो इसी वजह से हमारा डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और हमारी जो डिमांड है, पहले हम K पर थे, अब K2 पर आ जाएंगे और डिमांड हम कितनी करेंगे, OQ2। पहले हम OQ कर रहे थे, अब हम OQ2 करेंगे। तो ये हो गया आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वाला फैक्टर, कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस किसी भी कमोडिटी की डिमांड को। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कोई चीज़ छूट गई तो आप कमेंट में बता देना, मैं अलग से वीडियो में कवर कर दूँगी। या तो कोई क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी है, डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। और यस, अगर आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए तो जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट डाली हुई है मेरे चैनल पर, आपको ऊपर शॉर्ट बन जाएगी, तो आप वो देख लेना। आपको किसी भी क्लास के, किसी भी स्ट्रीम के सैम्पल पेपर्स चाहिए, 1, 2, 3, 4 किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। आपको ना क्या कहते हैं,
उसी शॉर्ट के कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम पोस्ट का, उस पर आप जाओगे आपको सारे रेट्स मिल जाएंगे कि एक सैम्पल पेपर कितने का है, 2 कितने का है, 3 कितने का है, ऐसे करके बहुत ही चीपेस्ट और अफोर्डेबल प्राइसेस मैंने रखे हैं जिससे कि सब लोग यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि देखो सैम्पल पेपर्स बहुत महंगे आते हैं, अगर आप ऑफलाइन बाजार में लेने जाओ तो बहुत महंगे हैं, ऑनलाइन परचेज़ करो वो भी महंगे हैं, और ऑनलाइन अगर उनका PDF है, ई बुक होता है ना, वो परचेज़ करोगे तो भी वो बहुत महंगे है। पर आपको मैं ये सस्ते में मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दे रही हूँ, जिससे सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, आपकी ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवा पाती हूँ, सिंपली मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने ये काम किया, अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, इसीलिए मैंने आपके लिए किया है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कर देना, जिससे लोग और ख़रीद सकें। किसी भी स्ट्रीम का चलेगा, सिर्फ कॉमर्स नहीं, साइंस, आर्ट्स, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि वो कांटेक्ट करके मुझसे ख़रीद लें, राइट। सो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।